हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आइडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो से कैलकुलेटर कैसे बनाएं। सो लेट्स गो। लेकिन अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिए, जिसकी हमारी अपलोड की हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो करता हूँ वैसे आप भी करिए और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और बीच में कोई भी पार्ट कट मत करिए, क्योंकि कट करोगे तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पहले तो हम डिज़ाइनिंग का पार्ट समझ लेते हैं। इसमें मैंने सब बटन्स वगैरह डिज़ाइन करके रख लिए हैं और यहाँ से एक्सट्रेट भी करके रख लिए हैं। अगर आपको इस डिज़ाइन का PSD फाइल चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चले जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है हमारे लेआउट पे, जो कि होगा रिसोर्स और लेआउट के अंदर। उसके बाद इसकी जावा फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। तो पहले तो इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव किया और इस पेरेंट लेआउट को मैं रिलेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी व्रैप कंटेंट। ओके, और इसकी ओरिएंटेशन करूँगा वर्टिकल और इस लीनियर लेआउट को मैं अलाइन पेरेंट बॉटम थ्रू कर देता हूँ ताकि ये हमारा पेरेंट में चला जाए। ओके, बॉटम में चला जाए। ओके, फिर यहाँ से इसका बैकग्राउंड मैं अभी के लिए ब्लैक कर रहा हूँ, जो कि इसमें भी ब्लैक ही है तो ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या करना है कि एक लेआउट तो तैयार हो गया, इसके अंदर हमें और एक लीनियर लेआउट चाहिए जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी व्रैप कंटेंट। ऐसे हमें 4 लेआउट चाहिए होंगे, तो अभी के लिए तो मैं एक ही रख रहा हूँ, फिर हम 4 कर देंगे। और इसकी ओरिएंटेशन होगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें हमें सब बटन्स हॉरिजॉन्टली चाहिए। ओके, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक इमेज व्यू लेना है। इसकी हाइट और विड्थ होगी 70 dp। ओके, और इसको हम कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें 4 बटन चाहिए। ओके, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हमारे पास जो बटन है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सारे बटन को कॉपी कर दिया और यहाँ से ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया और यहाँ से XHDPI में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अभी के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कोई भी बटन डाल देता हूँ। यहाँ से बटन 1 ही डाल देते हैं सबके अंदर। ओके, तो इसको किया कॉपी, यहाँ पेस्ट और पेस्ट। ओके, तो 4 बटन रेडी हो गए। अब इस लेआउट को मार्जिन स्टार्ट देता हूँ, सॉरी 25 dp। ओके, इतना बढ़िया है। अब इस लेआउट को भी मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp, मार्जिन बॉटम 10 dp दे देता हूँ, ऊपर से थोड़ा पेडिंग दे देता हूँ और पेडिंग बॉटम भी दे ही देते हैं। ओके, अब इस लेआउट में सॉरी एरर आ रहा है, तो यहाँ से अल्टर एंटर करके आपको ये कर देना है। ओके, लेआउट में ग्रेविटी को भी हम सेंटर कर देंगे ताकि हमारे सब इमेजेस सेंटर में चले जाए। ओके, अब इसको मार्जिन लेफ्ट 25 दिया है, मार्जिन राइट भी 25 दे देते हैं। ओके, मार्जिन राइट सब में दे देते हैं 25 dp। ओके, अब इसमें वर्क नहीं कर रहा है मार्जिन स्टार्ट, आई डोंट नो व्हाई। चेक कर लेते हैं मार्जिन एंड देके 25 dp। ओके, वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन बना ली है, मतलब एक रो मैंने रेडी कर दी है। तो इस हिसाब से हम पूरी बहुत सारी 4 रो बनाएंगे। आप देख सकते हैं UI में 1 2 3 4 5 रो है। ओके, तो हम इसको 5 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सबके इमेजेस सब में डाल देता हूँ। पहले तो हमें यहाँ 3 ही इमेजेस चाहिए। ओके, तो इस पहले वाले की अगर विजिबिलिटी ऑन करेंगे तो हमारा लेआउट पूरा कर जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से इनविजिबल कर देते हैं। ओके, फिर ये करना है कि ये हमारा कौन सा है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये हमारा 0 वाला बटन है। ठीक है, यहाँ से 0 लिख देते हैं, तो 0 आ गया। अब ये है डॉट वाला,
इक्वल लगा देता हूँ। अब इतना हो गया। अब इस लीनियर लेआउट को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो हमारे पास ये लीनियर लेआउट आ गया। अब इसमें इनविजिबल को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसमें तो 4 बटन चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इस 1 को 1 रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 2, फिर इसको कर देते हैं 3। तो उस तरह से मैं थोड़ा फास्ट करके मैं सब बटन को डिजाइन कर लेता हूँ ताकि कोई डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम वक्त ना हो। ओके, गाइस आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेटर का यूआई बना लिया। आप देख सकते हैं मैंने सब बटन डिजाइन कर दिए। अब उसके ऊपर 2 इनपुट फील्ड भी चाहिए होंगे जो हो गए टेक्स्ट व्यू। तो इसको मैं विड्थ मैच पेरेंट और हाइट व्रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओके, और इसकी आईडी दे देता हूँ इनपुट टेक्स्ट। ओके, इस इनपुट टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं ब्लैक, टेक्स्ट की साइज कर लेते हैं बिग, कितनी बिग इतनी बिग, और यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट डाल देते हैं 7/2 डाल दे दिया, और इसकी ग्रेविटी को कर देंगे राइट और पेडिंग राइट कर देंगे 20 dp। ओके, अच्छा लग रहा है 20 dp। ओके, तो इतना हो गया। अब इसका कॉपी करके और एक बनाना है हमें, और एक बना दिया, वो होगा टेक्स्ट आउटपुट। मैं यहाँ से लिख देता हूँ टेक्स्ट आउटपुट, इसके अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ जो हमारा आंसर होगा वो, और टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, और इसको किस लेआउट के अबव करना है, इस लेआउट को, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ बटन्स। ओके, तो हमें इस लेआउट को बटन्स के अबव करना है। ओके, तो इसके ऊपर चिपक जाएगा अच्छे से। ओके, अब इस इनपुट टेक्स्ट को इसके अबव करना है। ओके, तो यहाँ से अबव लिखेंगे और आउटपुट, ये भी हो गया। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं, अच्छी नहीं लग रही। ओके, इसके भी बढ़ा लेते हैं 19 dp। ओके, और इसका टेक्स्ट कलर है ना थोड़ा ग्रे टाइप सा कर लेते हैं क्योंकि ये वो टेक्स्ट है जो ऊपर आएगा, मतलब कि प्रोग्रेस है वो है। ओके, तो उसको वो थोड़ा ग्रे टाइप से कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यूआई रेडी हो गया। अब क्या करना है, सब इमेज को आईडी देना है। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ बटन AC, इसको आईडी दे देता हूँ बटन मॉड्यूल। तो इस तरह से आपको सबको आईडी दे देना है। ओके, तो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आईडी दे देता हूँ।
सब हमारे इमेज व्यू है, लेकिन मैंने यहाँ से आईडी फाइंड किया है बटन AC, बटन 0, बटन 1 2 ऐसे। ओके, तो अब यहाँ से हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में और यहाँ से हम इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे क्योंकि हमें एक नहीं बहुत सारे बटन चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ। तो मैंने सब बटन के ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से लेकर 9 तक सब इमेज है और यहाँ प्लस इक्वल टू डॉट वो सब वगैरह है। ओके, तो इन सब के आईडी भी मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सब बटन्स के आईडी भी फाइंड कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास 2 टेक्स्ट व्यू भी है, तो उसके भी मैं आईडी फाइंड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक है इनपुट टेक्स्ट और एक है आउटपुट टेक्स्ट। ओके, तो इन दोनों को मैं आईडी यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से एक बात का एक ख्याल रखें, Ctrl+Alt+L दबा के आपको कोड को फॉर्मेट कर लेना है। ओके, और यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ। टेक्स्ट इनपुट और तीसरा होगा टेक्स्ट आउटपुट। अब इस दोनों के भी आईडी को फाइंड किया जाए। यहाँ से हमने नाम रखा है इनपुट आउटपुट, इसकी जगह से हम कर देंगे आउटपुट txt। ओके, इसको कॉपी किया, इधर डाल दिया और इधर भी पेस्ट कर दिया। ओके, तो इतना हो गया। तो अब गाइस हमको क्या करना है कि सब बटन के हमें क्लिक इवेंट चाहिए। ओके, तो मैं क्लिक इवेंट बना के एक बटन का आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे क्लिक इवेंट पे वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने पहला बटन का क्लिक इवेंट बनाया जो कि है बटन 0। यहाँ से मैंने क्लिक इवेंट बनाया। अब क्या करना है, एक हमें स्ट्रिंग बनानी है। यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा। ओके, तो इसके अंदर हमें हमारे सब डेटा स्टोर करने हैं। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डेटा लिखता हूँ। ओके, अगर हमने कोई डेटा पहले ऐड किया होगा तो उसमें से हमें डेटा चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा डेटा। फिर क्या करना है, हमारे पास जो इनपुट टेक्स्ट है उसमें से टेक्स्ट को करना है गेट और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ इनपुट टेक्स्ट लिखेंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट सेट करेंगे। और उसमें कौन से
से टेक्स्ट सेट करेंगे? अगर डेटा में कोई ऑलरेडी टेक्स्ट एडिट हुआ मतलब कि ऐड हुआ है तो वो टेक्स्ट आएगा, और उसके पीछे हमें चाहिए 0 क्योंकि हमारा बटन है 0। तो उस तरह से हमें सारा बटन का क्लिक इवेंट बनाना होगा। ओके, चलो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कॉपी, पेस्ट करके सब बटन के क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। और यहाँ भी आपको ये डेटा चेंज करने होंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो हमने 0 से लेके 9 तक सब बटन के क्लिक इवेंट बना दिए। ओके, उसमें उसकी तरह से टेक्स्ट सेट हो जाएंगे। अब हम हमारे इम्यूलेटर में ऐप को रन करके देख भी लेते हैं कि कितना हुआ कि कितना नहीं हुआ। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ सब टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन ये सब जो मॉड्यूल वगैरह है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस प्लस, वो सब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये टेक्स्ट आने लगे तो हम बटन का क्लिक इवेंट बनाएंगे, लेकिन कौन से बटन का? ये सब बटन डॉट, बटन इक्वल। तो चलो चलते हैं क्लिक इवेंट बनाने। यहाँ से मैं लिखूँगा बटन डॉट और उसका क्लिक इवेंट बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैंने ऊपर वाला कॉपी करके रखा तो वही पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से सिर्फ बटन का नाम ही चेंज कर देता हूँ, बटन इक्वल। सॉरी, बटन इक्वल नहीं लेना है, अभी तो बटन डॉट ही लेता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया बटन डॉट, और यहाँ से डेटा डॉट सेट करना है। ओके, तो बटन डॉट हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना है? उसके बाद हमें लेना है बटन AC, बटन मॉड्यूल, बटन प्लस। तो चलो सब ले लेते हैं। इससे पहले मैं बटन AC का आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या करना है कि जब कोई AC पर क्लिक करे तब हमें इनपुट टेक्स्ट का भी टेक्स्ट एम्प्टी कर देना है, और आउटपुट टेक्स्ट का भी टेक्स्ट हमें एम्प्टी कर देना है। ओके, बटन डॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से बटन प्लस ले लेता हूँ, और यहाँ से प्लस कर देता हूँ। उसके बाद बटन आएगा माइनस, और यहाँ से भी कर देता हूँ माइनस। फिर कौन सा आएगा? ये बटन मॉड्यूल है वो आएगा, यहाँ से कर देता हूँ मॉड्यूल, जो हमने यहाँ से कॉपी करके रख लिया है। ओके, यहाँ से मैं इसको भी मल्टीप्लिकेशन को कॉपी कर दिया, सॉरी, यहाँ से मैं मॉड्यूल को कॉपी करता हूँ और यहाँ से मॉड्यूल को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट, और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का भी ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। कितना हो गया? वो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे सब स्ट्रिंग है, मतलब कि हमने जो स्टोर की है वो। तो अब क्या करते हैं कि बटन इक्वल का क्लिक इवेंट बनाते हैं, बटन इक्वल और सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अब यहाँ से एक न्यू क्लिक लिस्नर बना देते हैं। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से सिंपली पहले टोस्ट करा देता हूँ कि हमारे पास जो डेटा है वो आए कि आए ही नहीं। तो इसलिए मैं डेटा को कर देता हूँ डेटा इज इक्वल टू, सॉरी, अब हमें डेटा चाहिए इनपुट टेक्स्ट में से। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं डेटा इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको कर देते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और यहाँ से डेटा का टोस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से मैं रन कर देता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ 45 - 6 और यहाँ से इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट नो टोस्ट क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से अब टोस्ट की जगह लॉक करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा वाकई में आता है कि आता ही नहीं है। तो यहाँ से मैं डेटा को कर देता हूँ प्रिंट, और यहाँ से टैग लगा देता हूँ कोई भी, यहाँ से मैं @ लगा देता हूँ, और यहाँ से वो रन कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने लॉग गेट ओपन कर लिया, और
और यहाँ से लॉग डाल दिया। अब यहाँ से 7 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ चुका है। तो अब इस डेटा का हमें क्या करना है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है राइनो लाइब्रेरी। ओके, तो आप देख सकते हैं राइनो लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम एंड्रॉइड से जावास्क्रिप्ट में डेटा एंटर करेंगे और जावास्क्रिप्ट हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देंगी। ओके, मैं राइनो की डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ हमें करना है, आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट रिप्लेस ऑल। और यहाँ से हमें क्या रिप्लेस करना है, पहले तो हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो कि हमने बटन से डलवाया था उसको कॉपी किया, तो यहाँ पेस्ट किया। और इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सही कैलकुलेशन इससे ही होता है। ओके, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। और दूसरी बार करेंगे मॉड्यूल का यूज़। ये रहा हमारा मॉड्यूल, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। और मॉड्यूल की कैलकुलेशन कैसे होती है आपको पता ही होगा, तो उस तरह से मैं डाल देता हूँ। फिर है डिवाइडेशन को भी कॉपी किया, यहाँ से स्लैश डाल दिया ओनली। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ है org मोजिला जावास्क्रिप्ट, मतलब कि आपको यही कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अगर दूसरा कॉन्टेक्स्ट लोगे तो नहीं चलेगा। ओके, अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है एंड्रॉइड का वो कॉन्टेक्स्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैंने वो कॉन्टेक्स्ट लिया। फिर यहाँ से आपको लिखना है एंटर। ओके, यहाँ से सेमीकोलन लगाना है। फिर यहाँ से अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस वो ले लेना है। और यहाँ से सेट ऑप्टिमाइजेबल ऐसा कुछ होगा, सेट ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेबल लेवल। ओके, तो यहाँ आपको डालना है -1। इतना मैंने डाल दिया। अब एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ फाइनल रिजल्ट, जिसमें हमारा सब डेटा आएगा। ओके, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो आएगा। अब आंसर को हमें चाहिए, तो इसके लिए पहले तो क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टेबल बना लेता हूँ जो कि राइनो से ही आएगा। और यहाँ से इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ स्क्रिप्ट टेबल। ओके, और यहाँ से हमारा राइनो डाल देता हूँ और इन इट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ होगा, इन इट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको ले लिया मैंने। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, उसमें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि जो हमें स्ट्रिंग है उसको कैलकुलेट करना है, कि जो यहाँ से हमें मतलब कि मिलता है डेटा में तो उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ। इसके लिए हमें लिखना है इवैल्यूएट स्ट्रिंग। और यहाँ से क्या करना है, हमें सब स्ट्रिंग वगैरह डालने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है स्क्रिप्ट टेबल का ऑब्जेक्ट, तो मैं वो डाल देता हूँ। फिर यहाँ से डालना है डेटा। ओके, फिर यहाँ से हमें किस में चाहिए, जावास्क्रिप्ट में, तो मैं डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ डालना है 1 और उसके बाद डालना है नल, और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ओके, लेकिन यहाँ इससे हम अपनी स्ट्रिंग को इवेल्यूट करके हमें एक रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा कैलकुलेटर ऐप का डेटा, मतलब कि जो स्ट्रिंग है उसको इवेल्यूट करके एक ऐप अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इतना हो जाए। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हमें हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में सेट करना है। हमारे पास जो आउटपुट टेक्स्ट व्यू है उसमें हमें सेट करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेट टेक्स्ट और फाइनल रिजल्ट। ओके, अब मैंने ऐप को कर दिया रन। तो हम देख लेते हैं कि हुआ ही नहीं कुछ। ओके, यहाँ से मैं लिखता हूँ 10 + 2 इक्वल टू लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर भी हमें मिल गया। यहाँ से ऐसे ही कर रहा हूँ तो सब गायब भी हो जा रहा है, मतलब वो भी सही से वर्क कर रहा है। और यहाँ से हम 45 - 6, ओके, ये भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरा कैलकुलेटर ऐप बनाया। इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज़ ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ से इस वीडियो में देख के बनाओ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।